सभी मित्रों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने ये मुहिम शुरू किया था कि हम जनवरी से अगस्त 2024 की जो करंट अफेयर है लगभग 8 से 9 महीने की, वो आपको मैं पार्ट वाइज पार्ट करवाने वाला हूँ। तो फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, उसमें से मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवा दी। ये हमारा पार्ट सेकेंड रहेगा। पार्ट सेकेंड का 26 वाले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। अगर आपने जाकर नहीं देखा है पार्ट फर्स्ट, तो जाकर देख लीजिए। ये जिनका भी एग्जाम आरआरबी का है, एनटीपीसी, एमटीएस, उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है, क्योंकि आरआरबी में हो गया और एमटीएस में 6 से 7 महीने का जो पिछला 6 से 7 महीने का जो करंट अफेयर पूछा जाता है, तो वही मैं पिछले यानी कि जनवरी से अगस्त तक का पूरा करंट अफेयर आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आज का वीडियो हमारा पार्ट सेकेंड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन होगा 26 नंबर। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा नीचे टेलीग्राम का, तो वहाँ पर आप टेलीग्राम जुड़ जाइएगा। तो आपको जब ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी हमारी, तो आपको डायरेक्ट मैं इसका पूरा पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ इसमें अभी पढ़ना जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप नोट्स बनाते चलिए। बाकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा हाल ही में कहाँ पर 24 घंटे में 11 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो एक मतलब 24 घंटे में 11 लाख पौधों का वृक्षारोपण किया गया, 11 लाख पौधों का। तो ऐसा कहाँ पर किया गया है? तो ऐसा किया गया है इंदौर में। कहाँ? इंदौर में किया गया। ऑप्शन नंबर बी, इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश में। और आपको ये पता होना चाहिए, इंदौर अधिकतर बार सबसे स्वच्छ शहर में गिना जाता है। इस बार भी इंदौर सबसे स्वच्छ शहर में माना गया है भारत में। ठीक है, अब बात मध्य प्रदेश की आती है, तो हमारा पहला कर्तव्य ये है कि मध्य प्रदेश के बारे में जो मूलभूत आवश्यकताएं उनके बारे में देख लें। सबसे पहले क्या, राजधानी हमें पता होना चाहिए, मुख्यमंत्री पता होना चाहिए, राज्यपाल पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुझे आशा कि आप सभी को पता होगा। दूसरी बात, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कौन है? तो डॉक्टर मोहन यादव, जो कि बीजेपी से हैं, ये मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छंगन भाई पटेल, तो ये राज्यपाल हैं यहाँ के। इतना आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन है 27। हाल ही में उत्तराखंड ने किस शहर में अपनी पहली वर्ल्ड गैलरी की स्थापना की है? तो किस शहर में किया है? तो ये किया देहरादून में। कहाँ? देहरादून में। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब उत्तराखंड आया तो उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। राजधानी कहाँ? देहरादून तथा गैरसैंण इसकी राजधानी। ग्रीष्मकालीन शीतकालीन में बदलती रहती है। मुख्यमंत्री कहाँ है? मुख्यमंत्री पुष्पर सिंह धामी बीजेपी से हैं, ये यहाँ के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल कौन है? लेजा गुरमीत सिंह, ये जो है यहाँ के कौन है? राज्यपाल है। अगला, 100 मिलियन से अधिक फॉलोवर्स के साथ ट्विटर यानी कि जिसे एक्स अब बदल दिया गया नाम उसका, से सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बन गए? तो ये बन गए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ट्विटर के बारे में बात करते हैं। पहले ट्विटर अब इसका जो वर्तमान ट्विटर का नाम है एक्स है। ठीक है, एलॉन मस्क इसके क्या है? मालिक हैं, और इन्होंने ट्विटर का नाम एक्स कर दिया है बदल के। पहले इसको ट्विटर के नाम से जाना जाता था, और एक चिड़िया, आपको पता है चिड़िया रहती थी, अब लेकिन इसका नाम बदलकर एक्स कर दिया गया है। तो स्थापना कब हुई थी ट्विटर की, यानी कि एक्स की स्थापना 2006 में होती है। संस्थापक जैक डोर्सी इसके संस्थापक थे। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है। और चेयरमैन कौन है? एलॉन मस्क इसके चेयरमैन हैं। और अगर सीईओ की बात करें तो याकारिन इसके सीईओ हैं। तो इतना आपको इसके बारे में, ट्विटर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है, एलॉन मस्क ने स्पेस एक्स और ट्विटर एक्स के मुख्यालय को कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया है? तो इनको कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया है? तो इसको कर दिया टेक्सास में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आपको पता, मैंने अभी आपको बताया जो ट्विटर के मालिक कौन है, वो एलॉन मस्क। ठीक है, और जो स्पेस एक्स इनकी कंपनी है, अंतरिक्ष कंपनी है, तो इसके भी जो मालिक कौन है? एलॉन मस्क हैं। ठीक है, अगला, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ से कहाँ तक की भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग का शिलान्यास किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठाणे से बोरावली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है, 100% हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका लॉन्च की गई। तो कहाँ लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई है दोस्तों फ्रांसिस्को में। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसने यूपीएससी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो किसने दिया है? तो इन्होंने मनोज सोनी ने। किसने दिया? मनोज सोनी ने जो यूपीएससी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ये अपने निजी कारणवश, कोई कारण दिया अपना निजी, इसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने इस्तीफा दिया। उन्होंने मई 2029 में अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 28 जून 2017 को यूपीएससी के सदस्य के रूप में पदभार संभाला था। उन्होंने 16 मई 2023 को यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में शपथ लिया था और उनका जो कार्यकाल था 2029 तक चलता, इसके पहले उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। अब अगर इन्होंने इस्तीफा दे दिया यूपीएससी को, तो नए चेयरमैन कौन बने हैं या बनी है, इसको आपको बताना है। अगर आपको इसका उत्तर नहीं पता तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप एक बार जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं 2024 के अंदर, उस वीडियो पड़ा है मेरे चैनल पे, उसको जाके देख लीजिए। ठीक है, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा और सारे प्रश्नों के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेंगे। अगला, किसको गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए रिगोबर्टा मेचूतुम। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, सबसे ज़्यादा T20 रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी महिला कौन बन गई हैं? तो कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने स्मृति मंदाना को पीछे करके इनके सब सर्वाधिक रन बन गए, भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, कल हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का पासपोर्ट किस स्थान पर रहा? यानी जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है जो जापान का है, उसमें भारत की किस रैंक पर है ये पूछा जा रहा है। तो भारत की रैंक है 82, 82वीं रैंक पर है भारत। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना, ये पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। देखिए ये तो हो गया कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कहाँ का पासपोर्ट है, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है सिंगापुर का। और सबसे सस्ता कहाँ का है? तो मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको, सबसे सस्ता है यूएई का पासपोर्ट, बताया था ना आपको। अब देखिए भारत का पासपोर्ट 82वें स्थान पर है, जिससे भारतीयों को 58 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति मिलती है। फर्स्ट स्थान पर सिंगापुर है और सेकंड स्थान पर कौन कौन है? जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन है। और थर्ड स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, स्वीडन, ये हैं थर्ड स्थान पर। और भारत की रैंक कौन सी? 82 भारत की रैंक है। आप भारत की रैंक एकदम याद रखिएगा, 82। 2 से 3 बार आप कह लीजिए, हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंक 82 है। ठीक है, अगला, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आपको पता है T20 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। ठीक है, आपको याद होगा सूर्य कुमार यादव का कैच। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024, इसके विजेता कौन है? भारत है। और भारत के कप्तान कौन थे? तो रोहित शर्मा भारत के कप्तान थे। उपविजेता साउथ अफ्रीका है और इसके कप्तान कौन थे? एडन मार्करम इसके कप्तान थे। कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? तो 9वें नंबर का संस्करण आयोजित हुआ था और हर 4 साल में ये T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया जाता है। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है। मेजबान देश किस देश में इसका आयोजन हुआ? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज, इन 2 देशों में इसका आयोजन हुआ। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को दिया गया। मैन ऑफ द मैच फाइनल में विराट कोहली को दिया गया, क्योंकि इन्होंने ही जो 60+ की पारी, इंपॉर्टेंट पारी खेली थी, जिसके कारण भारत जो है वर्ल्ड कप जीत पाया था। अब मोस्ट रन की बात करें वर्ल्ड कप में किसके थे? तो रहमतुल्लाह गुरबाज के थे, जो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। 281 रन थे ये। तो मैंने आपको बड़ा पूरा आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप बता दिया। अगर आपको इसका विस्तार वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल पे विजिट कर लीजिएगा, वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, अगला है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं, यानी कि फॉरेन सिक्योरिटी कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रम मिस्त्री इसके सही उत्तर हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, विदेश सचिव यानी फॉरेन सिक्योरिटी सेक्रेटरी भारत के शीर्ष राजनयिक और विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। स्थापना किसकी बात करें? विदेश सचिव की स्थापना यानी कि इस डिपार्टमेंट की स्थापना कब होती है? 16 अप्रैल 1948 की स्थापना होती है। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में। अगला है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसे फिक्की के नाम से जाना जाता है, के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ज्योति विज को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की FICCI, इसकी स्थापना कब हुई है? 1927 में इसकी स्थापना होती है।
इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ये जितने भी चीज़ें हैं फैक्ट मैं बता रहा हूँ, अब एग्जाम में सीधा सीधा फैक्ट पूछा जाता है, तो आपको फैक्ट के अंदर ज़्यादा ध्यान देना है। स्थापना कब हुई थी फिक्की की, जिसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ कहा जाता है? 1927 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, भारत में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अनीस शाह इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऊषा ठाकुर। क्या होगा? ऊषा ठाकुर इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऊषा ठाकुर को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, तो यह पुरस्कार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ये यहाँ के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, अगर ये पूछ ले विश्व हिंदी सम्मान किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, तो ये विदेश मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि ऑप्शन में शिक्षा मंत्रालय भी होगा और बहुत क्या शिक्षा मंत्रालय लगा के आएंगे, जो कि गलत होगा। तो यह विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नाटो कहा जाता है, अगर शॉर्टकट में बात करें, के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। नाटो के महासचिव मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। अब नाटो का फुल फॉर्म देख लीजिए। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका इंग्लिश में होता है। अगर हिंदी में बात करें तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसका हिंदी में होता है। स्थापना कब हुई नाटो की? तो 4 अप्रैल 1949 की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश 32 हैं। अगर नवीनतम पूछे तो स्वीडन है। अगर 2023 में पूछे तो फिनलैंड जुड़ा था। इतना आपको नाटो के बारे में जरूर याद रखना है। अगला, भारतीय सेना ने सशस्त्र बलों के लिए अपनी पहली स्किन बैंक सुविधा कहाँ प्रारंभ की? तो कहाँ प्रारंभ की है? तो नई दिल्ली में प्रारंभ की है। अभी स्किन बैंक सुविधा क्या है? क्या देखिए, स्किन बैंक सुविधा ये है, जैसे देखिए बैंक का, जैसे पैसों का बैंक होता है तो वहाँ क्या मिलता है? पैसा मिलता है, मिलता है ना, वहाँ पैसा मिलता है। तो ये स्किन में क्या मिलेगा? स्किन मिलेगा। ये किसके लिए है? ये हमारे सेनानियों के लिए है, जो सेना है, जो हमारे फौजी हैं भाई, उनके लिए है। कभी कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, कोई आग में जल जाता है, तो क्या, तो उनकी स्किन जो है उतनी क्या है, लॉस हो जाती है, वो बर्बाद हो जाती है। तो उनके लिए स्किन बैंक खोला गया है, क्योंकि उनको स्किन दी जाएगी। तो ये था, ठीक है, नई दिल्ली। अगला है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, थाईलैंड बन गया। अब समलैंगिक विवाह का मतलब आपको पता है? समलैंगिक विवाह का मतलब है कि जैसे लड़का लड़का शादी कर सकते हैं, लड़की लड़की शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपोजिट होना जरूरी नहीं, मतलब समलैंगिक एक लिंग के लोग शादी कर सकते हैं, ये है इसका मतलब। तो थाईलैंड इसका सही उत्तर होगा। अगला, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2024 में भारत की क्या रैंक है? तो क्या भारत की रैंक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 176वीं रैंक है। आप लोग याद रखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भारत की रैंक कितनी है? 176वीं है। अभी मैंने हेले पासपोर्ट में बताया भारत की कौन सी रैंक है, तो 82 है, इसको आप मत भूलिएगा। और पहले स्थान पर पासपोर्ट में क्या सिंगापुर है, और सबसे सस्ता पासपोर्ट कहाँ का है? तो UAE का है। आप लोग को इतना बिल्कुल याद रखना है, सटीक। अगला है, किस बल्लेबाज ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाकर वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो इनका नाम है साहिल चौहान, ऑप्शन नंबर डी। साहिल चौहान ने मात्र 27 गेंदों में शतक लगा के जो क्रिस गेल का 30 गेंदों का रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया 3 गेंद पहले। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला अगला प्रश्न है, अच्छा, अगर आपसे पूछे कि जो साहिल चौहान है किसके लिए, किस देश से खेलते हैं, तो इस्टोनिया के बल्लेबाज हैं। कहाँ के? इस्टोनिया के प्लेयर हैं। इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंध्र प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री हैं ये बन गए चंद्रबाबू नायडू। कौन बन गए हैं? चंद्रबाबू नायडू, N चंद्रबाबू नायडू, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है तो हम आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आपको याद रखना है, क्यों? क्योंकि अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ये अभी कुछ महीने पहले ही, या मैं कहूँ 10 से 15 दिन पहले ही डिसाइड हुआ है। इसके पहले जो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी दूसरी थी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी सेम हुई थी। क्योंकि जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2014 में अलग हुआ था तो उस समय बात यह हुई थी कि 10 साल के लिए जो आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की जो राजधानी है सेम होगी, 10 साल के बाद ये इसको बदली जाएगी। तो 10 साल तो हो गए, 2014 से 24 10 साल हो गए,
तो 10 साल बाद जो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती कर दिया गया है। तो इसको लोग आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू इसके मुख्यमंत्री है। टीडीपी जो पार्टी से है और जो कि बीजेपी के साथ गठबंधन था इसका। और राज्यपाल कौन है? तो एस अब्दुल नजीर इसके राज्यपाल हैं। अगला 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ऑप्शन नंबर बी, सी अय्यान पाड्रू जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो आप लोगों को बताना उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ऑप्शन नंबर ए, मोहन चरण मांझी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बन गए। बात उड़ीसा की है तो राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी है, बीजेपी पार्टी से आते हैं और राज्यपाल रघुवर दास। अगला अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू बन गए। ऑप्शन नंबर ए, प्रेमा खांडू बन गए। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात आती है तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। और मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू है, 9वें नंबर से हैं। और उप मुख्यमंत्री की बात करें तो चौना मीन जो कि बीजेपी से उप मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल केटी परनाइक जिसके क्या है? राज्यपाल है। अगला प्रश्न सुरामा पाड़ी किस राज्य की विधानसभा की नई सदस्य बनी है? तो किसकी बनी है? तो इसका अध्यक्ष बनी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा की बनी है। तो ये तो आज के प्रश्न हमारे, ठीक है। तो आज के मैंने प्रश्न आपको कितने करवा दिए? आपको मैंने फिर आपको 25 क्वेश्चन आपको करवा दिए। ये आपको जिसको नहीं पता मैं आपको बता दूं, ये आज का पार्ट 2 था हमारा। हम एक मुहिम लेके चल रहे हैं जिसमें मैं आपको 8 महीने की करंट अफेयर करवाऊंगा। और 8 महीने करंट अफेयर में ये हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 1 आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी 8 महीने का करंट अफेयर, यानी 8 महीने का करंट अफेयर आप उसमें देखेंगे तो आपको प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। उसमें पहला वीडियो देख लीजिएगा, फिर इसमें आइएगा। तो 25 क्वेश्चन इसमें करा दिए, 25 क्वेश्चन इसमें करा दिए मैंने, 50 क्वेश्चन हो गए टोटल। अब अगला जो 25 क्वेश्चन मैं अगली तीसरी वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। आप दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।